हेलो दोस्तों। तो आज सोचा मैंने कुछ नया करते हैं। आज सुबह सुबह मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आप लोगों को ये दिखाया जाए कि सखा का लाइफस्टाइल क्या है, वो सुबह उठते क्या खाते हैं, क्या वो दिन में उनकी दिनचर्या रहती है, सो दैट हमें पता चले कि वो कैसे इतने हेल्दी हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सखा क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हम उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। आजकल जो दुनिया में चल रहा है वो पोस्ट डालते रहते हैं, तो कमेंट में तो सब बातें होती नहीं हैं। तो हम आज से उनसे लाइव एक क्वेश्चन पूछा करेंगे कि कल उन्होंने डाला कि इस बार वायरस नहीं आएगा, कोई रेडिएशंस आएंगी। पूछते हैं कैसी रेडिएशंस आएंगी, हम कैसे बच सकते हैं उस सब से। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ उनके रूम में, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। सखा, आपसे कुछ पूछना है, पर पहले आप माइक लगाइए। वीडियो बना रहे? हाँ, मैं वीडियो बना रही थी। आज मैंने सोचा कुछ नया करती हूँ। आप क्या खा रहे हैं सुबह सुबह? तुम्हें पता नहीं है, ड्राई फ्रूट लेते हैं और चिया सीड्स विद शहद। ओके, ये प्रतिदिन आप लेते हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ। बीच बीच में गैप भी करते हैं क्योंकि गैप करना ज़रूरी होता है। अब ठीक, तुमने क्या अब नया बोलिए। शुरू कर दिया आज? हाँ, आज मैं ये सोच रही थी कि आपने कल या शायद परसों पोस्ट डाली थी कि इस बार वायरस नहीं आएगा, कोई रेडिएशंस आएंगी। तो मैं जानना चाह रही थी और लोगों को भी बताना चाह रही थी कि इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब पिछली बार वायरस आया था तो सबको लगा था अब दोबारा वायरस आएंगे। नहीं, वो एक तरीके की मॉक ड्रिलिंग थी जो लोगों से करवाई गई थी। ओके। मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो है ये वार, जो ये सब चीज़ें हैं, ये अभी पता नहीं कब करेंगे। हो सकता है अभी कर दें, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा या तो परमाणु का और या फिर किसी के परमाणु रिएक्टर जो कि बिजली घर हैं या कुछ हैं, ऐसा किसी पे कुछ होगा जिससे रेडिएशंस फैलेंगे। ओके। और वो रेडिएशंस जो हैं, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, ध्यान रखना। रेडिएशन फैलेंगे, ये सूचना भी हो सकती है केवल। हाँ, और रेडिएशन वास्तव में भी फैल सकते हैं। ओके। अब ये क्या होगा, ये मैं उसी वक्त की घटना पे बता सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला पत्ता तो वो फेंक रहे हैं, हम तो बाद में फेंकेंगे। तो पहला पत्ता तो उनके हाथ में है, तो वो पहला पत्ता क्या फेंकते हैं ये हमें नहीं पता। तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब प्रिपरेशन तो करनी चाहिए हमें अभी से, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखो, अपने घर में अच्छे से खाने पीने को रखो, प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो करके रखो, क्योंकि कई देशों में ऐसा शुरू हो गया है कि वहाँ के नागरिकों को कि परमाणु बम हो या हमले हो जाए बहुत ज़्यादा, तो युद्ध की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन के बारे में सिखाया जा रहा है। बहुत से देशों में शुरू हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी जल्दी नहीं होता, यहाँ तो अभी सिलेंडर ही लोग नहीं रख पा रहे, तो फिर क्या होगा। और वहाँ जिन देशों में बताया जा रहा है वहाँ आदमी अपने पास 10-10 सिलेंडर भी इकट्ठे कर रहा है, वहाँ राशन भी भर रहा है। यहाँ तो राशन भरने पे भी अपराध हो जाएगा, तो मामला ज़रा दूसरा है। तो खैर, मैं वो सब नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके। और ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को बचाने के लिए होनी चाहिए। वैसे तो हो ही है भाई जो राम रची राखा, लेकिन उसमें भी ये है, कई लोग कहेंगे कि जो होना है वो होना है ना। तो जो हमें करना है वो भी करना है, वो भी लिखा हुआ है, कौन कितनी फोर्स से करेगा। फिर इसके बीच फ्री विल है। वो कहते हैं ना कि एक बार एक घटना घटी कि सिकंदर जो था उससे कहा गया कि तुम विश्व विजेता नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये रेखा नहीं है। तो कहते हैं सिकंदर ने चाकू से रेखा खींच ली। उसने कहा अगर ये रेखा ही बनाती है तो मैं चाकू से खींच लेता हूँ, और सिकंदर विश्व विजेता बना। तो बात होती है विल की, एक विल होती है। हमेशा ही मैं कहता हूँ विल भी एक चीज़ होती है। तो निश्चित ही सब तय है, लेकिन अपनी विल को इतना बढ़ा के रखो कि अरे यार हम अपने तरीके से करके दिखाएंगे। और अगर तुम्हारी विल इतनी बड़ी है तो तुम पलट सकते हो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। हाँ, जैसे वो तय है कि वो करेंगे, ऐसे ये भी तय है कि सका बोलेंगे। ओके। है ना। तो
रेडिएशन पे तैयार रहो, वायरस पे नहीं। हाँ चाहे वायरस हो, चाहे रेडिएशन हो, कुछ भी हो, इन सब के बचने के लिए 2-3 चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे बच्चे से अचानक मोबाइल छीन लो तो वो पगला जाता है, तो उसी तरीके से अगर अचानक कुछ युद्ध होता है, नेट बंद हो जाता है, तुम तो पगला जाओगे। तुम्हारा मोबाइल बंद हो जाए तुम पगला जाओगे, करोगे क्या? मोबाइल काम ही नहीं करेगा। तो फिर तुम उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और क्योंकि तुम पूछ रही हो तो तुम आजकल लगी हुई हो मौन में बुलाने में लोगों को, तो चलो मौन का भी प्रचार हो जाता है, कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसीलिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि तैयार हो, मौन में रहना सीखो, मोबाइल के बगैर रहना सीखो। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसे तैयारी होगी। हाँ, तो इसे डिजिटल जो है वो उपवास भी आप मान सकते हैं कि उपवास। तो आइए और शामिल होइए। और ये रहा मेरा सरल सा जीवन। थोड़े से देखो, ये मैं ड्राई फ्रूट्स मिक्स होते हैं, अनार ले लेता हूँ। कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, तो इसका अर्थ नहीं होता है कि अनार एक होता है 100 बीमार होते हैं। नहीं, एक अनार होता है 100 बीमारियों को दूर करता है। तो सुबह सुबह न्यारे मुँह अनार खाना चाहिए। न्यारे मुँह का मतलब होता है प्रथम आहार। तो सुबह सुबह लड़की तंग करने लगी आके हमें। अब मैं आपको रोज कभी ना कभी तंग किया करूंगी, बी प्रिपेयर्ड। अच्छा भाई, चलो ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हारा काम तुम जानो, मेरा काम है ना। बस ये है कि भी नंगे बाथरूम में मत घुसाना, इतना मत कर लेना। ठीक है, चलो ओके। ये तो ले